ये ग्लोबल टाइगर्स डे के डे पर आयोजित इस आज के बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम में हमारे माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, मैं उनका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से। हमारे नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, वन मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, हमारे रामनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, भीमताल क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, नैनीताल की लोकप्रिय विधायक बहन सरिता आर्या जी, यमकेश्वर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रेणु बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, वन महानिदेशक श्री चंद्र प्रकाश गोयल जी, अपर महानिदेशक एवं सदस्य सचिव नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी डॉक्टर सत्य प्रकाश यादव जी, हॉप श्री अनूप मलिक जी, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ श्री समीर सिन्हा जी एवं वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी आए हुए अतिथिगण, आज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज ग्लोबल टाइगर्स डे का ये दिन, जो कि हमारे राज्य के लिए भी पूरे देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन की आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज का ये दिन और इस बार का ये ग्लोबल टाइगर्स डे देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है और हमको इसका संयोजन करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी का, आदरणीय अश्विनी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस बैठक को और इस दिन को उत्तराखंड के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया है। मुझे भी आज आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित होना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण से मैं अंतिम समय तक प्रतीक्षा करता रहा कि आप सबके बीच में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हूं और इस दिन को आप सबके बीच में ही हम सब लोग आगे बढ़ाएं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन मैं आज माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी का, वन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी एवं देश भर से आए हुए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, निदेशक, अन्य विशेषज्ञ तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का मैं देवभूमि उत्तराखंड में सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में वन्य जीवों एवं वनों का संरक्षण हमारी संस्कृति एवं दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। यह वह भूमि है जहां गौरा देवी के नेतृत्व में हमारी मातृशक्ति ने चिपको आंदोलन चलाकर वन संरक्षण का संदेश सारी दुनिया के सामने रखा था और इसकी 50वीं वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं। एक पर्यावरण प्रेमी एवं लेखक व दार्शनिक के रूप में जिस स्थान पर आज ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, विश्वविख्यात कॉर्बेट के जीवन की शुरुआत उस समय के परिप्रेक्ष्य में एक शिकारी के रूप में इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और मुझे यह भी बताया गया है कि उनके द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई है, उनमें से एक पुस्तक माई इंडिया आपको उपलब्ध कराई जाएगी या यह बोध कराएगी कि कॉर्बेट का यहाँ के लोगों के प्रति किस प्रकार का स्नेह और सम्मान था। यहाँ से थोड़ी दूर पर, जिस स्थान पर एक कार्यक्रम हो रहा है, इससे थोड़ी दूर पर काला ढूंगी में एक उनका पुराना घर है, जिसे एक संग्रहालय के रूप में दिया गया है। यदि मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, जो भी लोग यहाँ पधारे हैं,
यदि आपको समय मिले तो आप वहां अवश्य जाइए। एशियाई महाद्वीप के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1936 में स्थापित कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान निरंतर संरक्षण के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज से 50 वर्ष पूर्व 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी यहीं से हुई, जिसकी गिनती विश्व के सफलतम संरक्षण कार्यक्रमों में होना निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 14.8% संरक्षित भूभाग में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव विहार एवं 4 संरक्षण आरक्षित घोषित हैं। यह राष्ट्रीय अनुपात के लगभग 5.27% से लगभग 3 गुना अधिक है, जो पुनः संरक्षण के प्रति हमारे प्रदेशवासियों के संकल्प का भी प्रतीक है। बाघ संरक्षण में उत्तराखंड का शानदार रिकॉर्ड हमेशा से रहा है। राज्य स्थापना के उपरांत वर्ष 2016 में 148 बाघों की संख्या वर्ष 2018 तक बढ़कर 442 अर्थात लगभग 2.5 गुना हो गई, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा आज ग्लोबल टाइगर डे की जो परिकल्पना वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या में दुगनी वृद्धि करने की थी, उस लक्ष्य को भी 2.5 गुना हमने 2018 में ही प्राप्त कर लिया है। अभी जारी किए गए आंकड़ों में उत्तराखंड में इस संख्या में और भी वृद्धि हुई है, जो हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है। इस उपलब्धि के लिए मैं संपूर्ण प्रदेशवासियों को, हमारे वन विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को तथा बाघ संरक्षण से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को एवं जो हमारी अनेकों संस्थाएं आज इस वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करती हैं, उन सभी को मैं आज के इस अवसर पर बहुत बधाई भी देना चाहूँगा। विगत कई वर्षों से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के 53 टाइगर रिजर्व में से एक अकेला टाइगर रिजर्व है, जिसमें बाघों की संख्या 250 से भी अधिक है। आज इस महत्वपूर्ण बाघ संरक्षण कार्यक्रम के अवसर पर मैं आपका ध्यान कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनकी ओर भी ले जाना चाहता हूं। हम सब के प्रेरणा स्रोत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कुछ समय पूर्व अमृत काल का जो टाइगर विजन है वो देश को समर्पित किया है, और उनके इस विजन में बाघ को स्थानीय समुदाय की आजीविका एवं सतत विकास का प्रतीक चिन्ह माना गया है। इसे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का संकेतक मानते हुए ग्लोबल स्तर पर जैव विविधता संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन निवारक के मानक के रूप में भी देखा गया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस दूरदृष्टि एवं सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोग कृत संकल्पित हैं। इसके लिए हमारे राज्य के अंदर अनेकों प्रयास लगातार आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे युवा राज्य को भारत सरकार से, मैं आदरणीय अश्विनी जी से और मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि भारत सरकार से और भी अधिक हमको आपका संरक्षण, समर्थन और सहयोग की आवश्यकता होगी। हालांकि उत्तराखंड कहने को छोटा राज्य है, परंतु पर्वतराज हिमालय सहित गंगा एवं यमुना जैसी जीवनदायिनी नदियों का ये उद्गम स्थल भी यहीं है। राज्य के 71% भूभाग को वनों के रूप में चिन्हित किया गया है। ऐसे में यहाँ के पर्यावरण को बचाना, जंगलों एवं बाघों जैसे वन्य जीवों का संरक्षण करना केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर यह सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। संरक्षण का लाभ तो व्यापक होता ही है, जिसके पर्यावरणीय लाभ इस राज्य को ही नहीं अपितु पूरे देश एवं निकटवर्ती भूभाग को भी प्राप्त होते हैं। उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन बाघों की एक बहुत बड़ी संख्या इनके बाहर भी अन्य प्रभागों के अंतर्गत भी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में संरक्षण को और अधिक मजबूत करने के लिए हमें भारत सरकार से आपके और अधिक उदार सहयोग की भी अपेक्षा है। स्थानीय समुदाय का वन एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़ाव बढ़े, इसके लिए इको पर्यटन, इन समुदायों की आजीविका निश्चित रूप से सुनिश्चित करनी होगी। इसमें नए पर्यटक जोन स्थापित करना, नए ट्रैक रूट स्थापित करना, पक्षी अवलोकन को बढ़ावा देना
होम स्टे के माध्यम से स्थानीय उद्यम को प्रोत्साहित करना जैसे अभिनव प्रयास किए जाने हैं। मुझे लगता है कि हमारे जैसे वन्य बाहुल्य एवं हिमालयी राज्यों के लिए पृथक से इन विषयों पर उदारवादी एवं सकारात्मक नीतियों की भी आवश्यकता है। हिमालय जैसे राज्यों के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो नीति आयोग की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी पृथक रूप से मैंने हमारे जैसे हिमालयी राज्यों के लिए अलग से विकास की नीति वन्य संरक्षण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में बनाने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ लेकर चलने का जो आह्वान किया है, इस सोच को आगे तक ले जाना है। संरक्षण की सफलता का एक दूसरा पक्ष मानव वन्य जीव संघर्ष के रूप में भी हमारे सामने आता है। हमारी सरकार इसके निवारण के लिए भी कृत संकल्पित है तथा हमने इसके लिए एक सकारात्मक एवं ठोस प्रयास भी हमने इसमें किए हैं। निश्चित रूप से बीच बीच में जिस प्रकार से आज मैं देखता हूँ कि बाघों की संख्या में उत्तराखंड देश में सबसे आगे रहा है। इसके लिए टाइगर संरक्षण और सुरक्षा में लगे हुए सभी निदेशक, वन कर्मचारी सभी बधाई के पात्र हैं और हमें आप सभी पर गर्व भी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आप हमारे जंगल, बाघों के संरक्षण और सुरक्षा में देश में सबसे बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। यह हमारी सामूहिक चिंता का विषय भी है कि इसके लिए हमें जहाँ खजाना होता है, क्योंकि जिस प्रकार से बाघों की संख्या बढ़ी है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ संरक्षण का काम चल रहा है, जहाँ खजाना होता है वहीं डकैती भी पड़ती है। और हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में बाघों के शिकारी भी तेजी से सक्रिय हुए हैं। इस ओर कोई लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। हमारे पास कानून है बाघों के पोचर्स पर, जिस पर हम गैंगस्टर से लेकर रासुका और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो सभी हम कर सकते हैं। और इन मामलों में पारदर्शिता भी जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए, कई बार ये होता है क्योंकि मेरा बचपन और जो मेरा जन्म स्थान है वो जंगलों के आसपास है, चारों तरफ वनों, जंगलों, नदियों से आच्छादित स्थान है। इसलिए मैंने इन सब को बहुत नज़दीक से मैं इन सब को देखते देखते बड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ, कई बार होता है कि मेरे डिवीज़न में हमारे एसडीओ कह सकते हैं, डीएफओ कह सकते हैं, या नीचे के रेंज वाले लोग कह सकते हैं कि मेरे रेंज में नहीं हुआ, मेरे डिवीज़न में नहीं हुआ। कई बार बाघ का 100 इधर से उधर हो जाता है और ये भ्रम फैलता है। इसके कारण से बदनामी भी होती है। आज की तारीख में आप जितना भी इसको छिपाने का काम करेंगे, सच बाहर आ जाता है। आपको ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में पाखरो जैसी घटनाओं से भी कहीं ना कहीं हमको आगे की जो हमारे सामने चुनौती है उस पर भी हमको निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सब कुछ नियमों के अनुसार अपने दायरे में रहकर हम सबको करना होगा। हमारे यहाँ टाइगर टूरिज्म है जो विश्व स्तरीय है, इसको मेंटेन करना, इसको बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। बाघ जंगलों में घायल हो रहे हैं, कई बाघों का आपसी संघर्ष है। अभी आज भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर इस प्रकार का समाचार प्रकाशित हुआ है। ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। और कहीं कहीं बाघों का जो आपसी संघर्ष है, इसको भी रोकने की आवश्यकता है। इसको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि ये जो बाघ के क्षेत्र में विशेषज्ञ लोग हैं, जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, उनका विषय है। उन पर उसको ज़रूर विशेषज्ञों को विचार करना चाहिए, ताकि हम बाघों की जो घायल हो जाते हैं, कई बार उनका किस प्रकार से फिर से संरक्षण हो। बाघों और अन्य जीवों के लिए इलाज और संरक्षण के लिए हल्द्वानी में वाइल्ड लाइफ का एक हॉस्पिटल खोला जाना है। काफ़ी दिनों से इसकी प्रतीक्षा हो रही है। हमारे हौफ साहब मलिक जी भी यहाँ बैठे होंगे। उसका शिलान्यास जल्दी से जल्दी हो जाए, मैं उनसे अपेक्षा करूँगा। इसके लिए शासन के पास बजट भी है
इसमें देरी होने का कोई औचित्य नहीं है। बाघ और मानव के बीच के संघर्ष को कैसे रोका जाए, इस पर भी हमको सोचना होगा। गांव वालों को बाघों के हमले में कई बार कई प्रकार की हानियां होती हैं, जन हानि भी होती है, पशु हानि भी होती है। उनके पालतू जानवरों के मुआवजा मिलने में भी देरी की शिकायतें आती हैं। इस पर वन विभाग को सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि समीर सिन्हा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं। पिछली बार इन्होंने वन्य जीव संघर्ष का जो हमारी वाइल्ड लाइफ की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि मानव वन्य जीव संघर्ष में जो भी घटनाएं होंगी उनको वन विभाग सो मोटो लेकर उसमें किसी भी जो हानि हुई होगी, जो उससे नुकसान हुआ होगा, उनको दफ्तरों में कहीं जाने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि जो जिसका नुकसान हुआ है वन विभाग स्वयं उनके पास जाकर जो मुआवजा है, सहायता है, वो वहाँ पर अपने स्तर से करेगा। मानसून में बाघों की सुरक्षा पर खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जिन रास्तों में शिकारी टाइगर रिजर्व में प्रवेश लेते हैं, वहाँ पर सीसीटीवी और निगरानी गश्त मजबूत की जाए। शिकारी अंदर आ रहे हैं, बाघों के शरीरों में कई बार फंदे भी दिखते हैं। ये सब कैसे और कहाँ हो रहा है, ये हम सब लोगों को सोचने का भी विषय है। वाइल्ड लाइफ वार्डन, पार्क वार्डन, इस पर सबकी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी आज के दिन हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि सब अपने अपने स्तर से इसको भी तय करें। बाघ का कुनबा नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी बढ़ रहा है। पीलीभीत जो हमारा टाइगर रिजर्व है, सुरई रेंज है, इसमें भी तेज़ी से बढ़ा है। जंगल अब बाघों का नया वास बन रहा है। यहाँ भी चुनौती है, हम बाघों को कैसे सुरक्षित रखेंगे। राजाजी टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण काफ़ी तेज़ी से अभी बहुत हद तक साफ हो गया है। राजाजी में थोड़ा बहुत अब बल्कि रह गया है। हम सबको ये ध्यान देना है कि जो भी आपने वन विभाग के अंदर अतिक्रमण को हटाया है, वो अतिक्रमण अब दोबारा नहीं होना चाहिए। यह भी हम सबको सुनिश्चित करना होगा। कई बार इस बात को लेकर एक हैरानी होती है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जिस टाइगर रिजर्व में हम लोग जो सफारी करने वाले लोग होते हैं, आने वाले लोग होते हैं, उनको जिप्सी से भी नीचे नहीं उतरने देते हैं। फिर यहाँ ये लोग कैसे पहुँच जाते हैं और अतिक्रमण कर लेते हैं, इसके लिए हमें आगे से ध्यान रखना होगा। अपना सूचना तंत्र, अपना सिस्टम, आधुनिक जो संचार है उसको मजबूत करना होगा। मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए मानव वन्य जीव संघर्ष में राज्य में जो प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है तथा इसके निवारण हेतु विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई है, इस कार्य में विशेष रूप से आधुनिकतम तकनीकी का अधिकतर प्रयोग हेतु में और भारत सरकार की ओर से और अधिक सहयोग की, उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा है। बाघ संरक्षण की स्वर्णिम यात्रा के इस पड़ाव पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने पूरे विश्व के समक्ष जो अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से हम सब भारतवासियों के लिए और इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक ये हम सबको गौरवान्वित करने वाला है। साथ ही फिर से स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर बाघ संरक्षण की दिशा में भविष्य में और हम अच्छा काम करें, एक कीर्ति स्तंभ स्थापित करने का आज के दिन हम लोग अवश्य संकल्प लें। मैं एक बार फिर से आदरणीय अश्विनी चौबे जी का और हमारे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी का एवं आए हुए हमारे सभी अतिथियों का, हमारे विधायकगणों का, सभी देश भर से पधारे माननीय मंत्री मध्य प्रदेश, उनका भी मैं शाह जी का भी जो है विशेष रूप से अभिनंदन और स्वागत करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए और आज इस दिन की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका। आज आपने अपनी उपस्थिति के साथ जो भी टेलीविजन प्रोग्राम को और भी खास बना दिया। अपने संबोधन से हम सभी को और भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अपने सकारात्मक विचारों को आज हमारे साथ साझा किया और उनके साथ साथ आने वाली चुनौतियों को भी यहाँ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे